गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का क्लास 5 का इंग्लिश ब्लूजम। आज का चैप्टर है 12 जीसस टू सपर। सपर क्या पढ़ेंगे? सपर बोलते हैं रात्रि के भोजन को, जो रात में खाना खाते हैं जिसको आप डिनर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सपर। जब आप दिन भर का सारा काम करके रात में सोने के लिए जाते हैं और सोने से पहले जो खाना हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं सपर। और जीसस बोलते हैं भगवान को। जीसस मतलब हो गया आपका ईसा मसीह। क्या हो गया? यीशु मसीह। देखिए इनको ईसा भी बोलते हैं। ईसा क्या बोलते हैं इनको? ईसा। या इनको बोलते हैं यीशु मसीह। यीशु क्या बोलते हैं? यीशु मसीह। तो इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक कपल हैं। कपल बोलते हैं दंपति को, मतलब हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं कपल। इंग्लिश में कपल, हिंदी में दंपति। तो इस कहानी में क्या है कि एक जो कपल हैं वो बुलाते हैं यीशु मसीह को खाने पे। तो इस कहानी में एक जो बूढ़े दंपति हैं वो यीशु मसीह को रात के खाने पे इनवाइट करते हैं एज ए गेस्ट। आप लोग भी बुलाते हैं ना मेहमान को। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं वार्मर के साथ। वार्मर जो होता है वो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ जीसस? क्या आपने कभी जीसस का नाम सुना है? इफ यस, फ्यू अबाउट हिम वर्ड। अगर आप जानते हैं तो आप यीशु मसीह के बारे में, ईसा मसीह के बारे में कुछ लाइन कहें। देखिए सामने जो पिक्चर है वो किसका है? ईसा मसीह का। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को 6 ईसा पूर्व। 25 दिसंबर को 6 ईसा पूर्व में बेथलेहम शहर में हुआ था। बेथलेहम एक जगह है जो कि पड़ता है आपका इजराइल में, ठीक है ना? इजराइल फिलिस्तीन बोलिए। अब इसके बाद समझिएगा, इसीलिए हर साल 25 दिसंबर को इनके जन्मदिन को ही क्रिसमस डे मनाते हैं। ये जो है ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। इनकी माता का नाम मरियम था। साथ में बोलिए क्या नाम था? और इनके पिता का नाम यूसुफ था। क्या था? इनके पिता जो हैं बढ़ई थे। क्या थे? थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बढ़ई जानते हैं? कारपेंटर। तो ईसा मसीह कौन से धर्म के संस्थापक हैं? क्रिश्चियन, ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? इंग्लिश में बोलते हैं क्रिश्चियन, हिंदी में बोलते हैं ईसाई धर्म। कौन धर्म बोलेंगे? देखिए ईसाई धर्म। ईसा मसीह कौन से धर्म के संस्थापक हैं? बोलिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन। क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन। क्या बोलेंगे? और लिखेंगे क्रिश्चियनिटी। मतलब ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। इसके बाद है, सुनिएगा, डू यू रिमेंबर एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस? काइंडनेस बोलते हैं दया को। क्या आपको कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात याद है जहां आप किसी के साथ कुछ अच्छाई किए हो? अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। और एनी पुअर पर्सन, या किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ। बाद में लिखिएगा, सुनिए, टॉक अबाउट वन सच इंसिडेंट एक्ट। आप उसके बाद बात कीजिए। मतलब इस कहानी में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं वो सामने क्या होगा आ रहा है। देखिए, देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। पुअर का मतलब हो गया गरीब, ओल्ड मतलब बूढ़े या वृद्ध। तो एक बार की बात है, एक गरीब और बूढ़े कपल, मतलब क्या हो गया? दंपति। तो देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। एक गरीब बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी रहती थी। दे हार्डली हैड एनी सोर्स ऑफ इनकम। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। मतलब घर जो है उनका बहुत मुश्किल से चलता था। वे लोग गरीब थे, पति पत्नी बूढ़े थे। कोई काम, मतलब जब बूढ़े हो जाइएगा तो काम करने में तकलीफ होता है, तो उनके घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। बट दे वेर वेरी काइंड एंड लविंग। लेकिन गरीब जरूर थे, लेकिन वो लोग काफ़ी काइंड मतलब दयालु थे, और लविंग मतलब बहुत प्यारे थे। मतलब वो लोग दूसरे का बहुत क्या करते थे? मदद करते थे। गरीब होने के बाद भी दूसरे लोगों का हेल्प करते थे। दे वांटेड जीसस टू विजिट। क्या पढ़ेंगे इसको? जीसस। दे वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम। उनकी इच्छा थी कि उनके घर यीशु मसीह, क्या बोलेंगे? यीशु मसीह है, या ईसा बोलिए, कि उनके घर विजिट करें। मतलब वो चाहते थे कि भगवान ईसा मसीह हमारे घर पे आए।
सो वन डे दे इन्वाइटेड हिम टू सपर, इसलिए इन्वाइट मतलब बुलाना, सपर मतलब क्या हो गया, रात्रि का खाना, सपर क्या हो जाएगा, रात्रि का भोजन, रात्रि मतलब रात का, रात में जो खाना खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्या बोलेंगे उसको, सपर, या उसी को बोलते हैं डिनर आजकल, डिनर। तो ईसा मसीह को बुलाने के लिए ईसा मसीह को वो लोग रात के खाने पे बुलाएं, रात के खाने पे इनवाइट किसको किए, यीशु मसीह को। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन, और ईसा मसीह जो है उनके इन्विटेशन को, उनके दावत को एक्सेप्ट कर लिए, मतलब मान गए। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल, वेंट मतलब जाना, पुअर मतलब गरीब, वेजिटेबल मतलब सब्जी। तो जो गरीब दंपति थे, देखिए वर्ड आया कपल, पुअर ओल्ड कपल, जो बूढ़े गरीब कपल थे, जो दंपति थे, दंपति बोलते हैं दोनों को मिला के, एक साथ बोलना होगा, पति पत्नी को क्या बोलेंगे, दंपति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कपल, क्या बोलेंगे। तो अब जब खाने पे बुलाए हैं तो उनके लिए इंतजाम भी करना है। आप लोग बुलाते हैं मेहमान को तो उनके लिए कुछ इंतजाम करते हैं। अगर किसी को दावत देंगे तो दावत जिसको दिए हैं उसके लिए बाजार से लाते हैं सामान। तो उसी तरह से जो बूढ़े पति पत्नी हैं वो लोग बाजार गए क्या लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए। दे कुक द बेस्ट डिशेस दे कुड अफोर्ड एंड वेटेड फॉर हिम। देखिए कुकड मतलब बनाना, अफोर्ड मतलब सक्षम, और वेट मतलब प्रतीक्षा। दे कुकड द बेस्ट डिशेस, वो अपने हिसाब से अच्छा भोजन तैयार किए जितना वो सक्षम थे। अफोर्ड मतलब कि जितना उनकी हैसियत थी, अपने हैसियत, अपने जितना उनके पास पैसा था उस हिसाब से अपने तरफ से वो अच्छा से अच्छा खाना बनाए। और किसका प्रतीक्षा किए, यीशु मसीह का। बट जीसस वाज लेट इन, जीसस पढ़ेंगे, बट जीसस वाज लेट इन कमिंग, लेकिन वो लोग जीसस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जीसस जो है देर हो गया, इंतजार करने के बाद भी जीसस नहीं आए। आ रहा समझ में। दे द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम। अब कपल क्या कर रहे हैं कि फूड को गर्म कर रहे हैं। आपके यहाँ मेहमान आएंगे तो क्या आप उनको ठंडा खाना खिलाते हैं, कैसा खाना खिलाते हैं। तो कपल क्या कर रहे हैं कि बार बार खाने को थोड़ा गर्म कर रहे हैं ताकि किसी भी समय ईसा मसीह आ जाएं तो उनको ठंडा खाना देना ना पड़े। वही लिखा है कि कपल केप्ट द फूड हॉट, कपल जो है मतलब धीमे धीमे आग पे उसको चढ़ा के रखे हैं, ज़्यादा पे चढ़ाएंगे तो जल जाएगा ना। तो केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम, और किसका इंतजार कर रहे हैं, ईसा मसीह का। टाइम वेंट बाय बट जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम। वेंट बाय मतलब समय बीतता गया लेकिन जीसस क्राइस्ट नहीं आए। नेक्स्ट पेज पे, When they had waited for a long time, an old beggar came to the door and asked for something to eat. Long time मतलब लंबे समय तक। जब ये लोग लंबे समय तक इंतजार करते रहे फिर भी ईसा मसीह नहीं आए, उतने ही देर में एक भिखारी, लिखा है कि ओल्ड बेगर, ओल्ड मतलब बूढ़ा, ओल्ड का मतलब होता है पुराना भी और ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी। तो यहाँ पास ओल्ड का मतलब क्या हुआ, बूढ़ा। तो उसी समय इंतजार करते करते एक बूढ़ा भिखारी उनके दरवाजे पे आया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा कि बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। द ओल्ड वुमेन फेल्ट पीटी, पीटी मतलब दया, पीटी ऑन हिम, बट द कपल वाज सो पुअर दैट दे डिड नॉट हैव इनफ फूड इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन। लिखा है कि पीटी मतलब दया, कि ओल्ड वुमेन को, जो बूढ़ी थी उसमें, जैसे देखोगे बूढ़ा देखोगे बूढ़ी, तो जो बूढ़ी थी उनको उस पर काफी दया आया। क्या आया, काफी। बट लेकिन वो लोग इतने गरीब थे कि उनके पास खाना एक्स्ट्रा नहीं था। वो लोग खाना केवल कितना बनाया, क्या आदमी का, 3, एक अपना कपल दंपति बनाया अपना, एक खाना मतलब दो लोग का हो गया दंपति का, और एक किसके लिए, ईसा मसीह के लिए। वेल आई विल लेट हिम हैव माई शेयर द ओल्ड वुमेन थॉट। लेकिन वो मन में सोची कोई बात नहीं, मैं इस भिखारी को अपना खाना खिला देती हूँ। कौन सोची, बूढ़ी, जो बूढ़ी औरत थी वो सोची कोई बात नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे और अपने हिस्से का खाना किसको देंगे, भिखारी को। शी वेंट अहेड एंड फेड द बेगर। वो आगे बढ़ी और भिखारी को खाना खिला दी। फेड मतलब होता है खाना खिलाना। द बेगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट। बेगर जो था भिखारी, खाना खाने के बाद उनसे थैंक यू बोला, उनको धन्यवाद दिया और वहां से चला
गया। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, अभी भी जो कपल हैं वो किसका इंतजार कर रहे हैं? ईसा मसीह का। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, जब हम लोग किसी का इंतजार करते हैं तो हमेशा देखते हैं दरवाजे पे। मान लीजिए कि आपके पापा रहते हैं बाहर कहीं, मतलब आप गोह में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और रहते हैं पटना में या दिल्ली में या इंडिया से बाहर रहते हैं, और जिस दिन उनको आना होता है हम लोग बार बार कहाँ जाते हैं? बाहर दरवाजे पे देखने के लिए, कहीं आ तो नहीं गए। अगर मान लो कि बाइक से आने वाले या कार से कोई भी आदमी हॉर्न बजा रहा है तो जाते हैं दौड़ के कहाँ पे? बाहर। के लगता है कि कौन आ गए? पापा आ गए, होता ना ऐसा। तो वहाँ पे क्या है कि कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, जो कपल हैं किसका इंतजार कर रहे हैं? जीसस का। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द, दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, बार बार किधर देख रहे हैं? दरवाजे की तरफ, इंतजार में कि शायद कौन आ जाए, शायद कौन आ जाए? जी यीशु मसीह आ जाएं। देन अ पुअर लिटिल बॉय केम अलोंग, तभी उसी रास्ते से, क्योंकि लोग कहाँ देख रहे हैं? बाहर। तभी उसी रास्ते से एक गरीब लड़का गुजरा। पुअर लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, तभी उसी रास्ते से एक छोटा गरीब लड़का गुजर रहा था। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री, वो काफ़ी उसको ठंडा लग रहा था। बच्चों क्या लग रहा था? ठंडा, और साथ में क्या था? वो भूखा। जो लड़का वहां से गुजर रहा था उसको ठंड लग रही थी और वो क्या था? भूखा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पीटी फॉर हिम, अब ओल्ड कपल मतलब फिर से बूढ़े दंपति, दोनों आ गए। कपल मतलब दोनों, और पीटी मतलब दया। देखिए PITY, पीटी मतलब दया। तो बूढ़े दंपति को उस बच्चे पे भी क्या आ गया? दया आ गया। तो उसके बाद है सो दे टुक हिम इन, इसलिए वे उस बच्चे को कहाँ ले गए? घर के अंदर। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, ऑलरेडी जो बूढ़ी औरत हैं वो अपना खाना किसको खिला दी हैं? भिखारी को। बूढ़ी औरत खाना किसको खिला दी हैं? तो अब जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े मैन है, आदमी है, वो बोलते हैं अपनी पत्नी को, आई एम नॉट वेरी हंग्री, कि मुझे उतना भूख नहीं लगा है, तुम मेरे हिस्से का खाना किसको खिला दो? बच्चे को। भिखारी को बार बार क्यों खिलाएंगे? भिखारी को खाना कौन खिला दी हैं? बूढ़ी औरत। तो अब जो बूढ़े आदमी का खाना है वो किसको खिला रहे हैं? बच्चे को। सो दे फेड द बॉय, फेड मतलब खिलाना है, इसलिए वो बच्चे को खाना खिला देते हैं। एंड लेट हिम सीट एंड गेट वार्म, खाना भी खिलाएं और बच्चे को क्या लग रहा था? ठंड। तो उसको आग के पास बैठाएं और बोले बाबू तुम थोड़ा देर क्या कर लो? आग ताप लो। दे आस्क द बॉय टू स्टे देयर फॉर द नाइट, और बच्चे से बोले कि अगर तुम अच्छा होगा कि तुम आज की रात हम लोग के साथ रुक जाओ, क्योंकि बहुत बच्चा ठंड से कांप रहा था। तो लोग बोले बच्चे को कि तुम आज यहीं रुक जाओ, आज कहीं जाओ नहीं। नो आई कांट सेड द बॉय, बच्चा बोला नहीं नहीं मुझे कुछ काम है, हम चले जाएंगे। मतलब वो लोग बच्चे को रुकने के लिए बोलते हैं लेकिन बच्चा रुकता ही। थैंक्ड द ओल्ड कपल एंड वेंट अवे, वो जो बच्चा है वो ओल्ड कपल को, दंपति को शुक्रिया अदा करके वो भी चला गया। कितने लोग आके चले गए? 2 लोग। पहली बार कौन आया था? दूसरे बार When the boy had left, the old man put on a coat to keep himself warm. जब बच्चा चला गया तो बूढ़ा आदमी अपना कोट पहन लिया क्योंकि उसको भी क्या लग रही थी? ठंड। द ओल्ड कपल केप्ट द फायर गोइंग एंड जीसस सपर रेडी, जो बूढ़े कपल थे वो खाना को गर्म कर रहे बार बार ताकि किसी भी समय, क्योंकि खाना केवल अब किसका बचा है? तो वो लोग जो हैं खाना को बार बार गर्म कर रहे हैं और इंतजार कर रहे ईसा मसीह का। एट लास्ट दे साव हिम कमिंग, अब देखते हैं कि अब देखें वो लोग कि ईसा मसीह क्या हो रहे हैं लास्ट में। आखिर करके ईसा मसीह क्या कर रहे थे? आ रहे थे। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर एंड सेड, वो लोग ईसा मसीह से मिलने कहाँ गए? अरे लास्ट में देखे वो लोग कि ईसा मसीह आ रहे हैं तो मिलने के लिए कहाँ गए? बाहर दरवाजे पे। और बोलते हैं वी वेटेड सो लॉन्ग, हम लोग काफ़ी देर से आपका प्रतीक्षा कर रहे थे। वी वर अफ्रेड यू वुड नेवर कम, अफ्रेड मतलब डरना, और हम तो डर ही गए थे कि आप नहीं आएंगे। डरना मतलब कि वो लोग बात कर ईसा मसीह से कि हम लोग तो डर ही गए थे कि आज आप हमारे घर नहीं आएंगे। जीसस हेल्ड देयर हैंड एंड सेड, जीसस ने उनके हाथों को क्या किया? पकड़ा, हाथों को पकड़ा। एंड हाथ पकड़ना मतलब कि उनसे हाथ मिलाएं, ठीक है ना। और कहते हैं, और कहें आई हैव ऑलरेडी बीन हेयर ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। आई हैव ऑलरेडी बीन, कि मैं तो ऑलरेडी 2 बार यहाँ आ चुका हूँ। तो ईसा मसीह जो है अपना रूप बदल के एक बार कौन से रूप में आए थे? और एक बार कौन से रूप में आए थे?
मतलब ईसा मसीह ही थे, वो देखना चाहते थे कि बूढ़े दंपति जो हैं उनको सच में खाना पे बुला रहे हैं, सच में यह काइंड है कि नहीं है। क्योंकि जो आदमी काइंड होगा, दयालु होगा, वो केवल भगवान को भोग नहीं चढ़ाएगा, वो पहले किसका पेट भरेगा? भूखा का। जैसे भूखे जो होते हैं, आपको भी देखिए कहानी के माध्यम से क्या है कि पहले आपको खाना किसको देना है? भूखे आदमी को। मतलब पहले आप जो आपके घर के आसपास भूखे आदमी हैं, जो घर के आसपास नीडी है, घर के आसपास जो जरूरतमंद है, पहले आप उसको पूरा कीजिए। आ रहा समझ में? हर गरीब, हर जरूरतमंद जो परेशानी में हो, उसका सेवा करना ही भगवान का सेवा है। मतलब देखिए कहानी क्या कहता है कि घर के आसपास जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको मतलब परेशानी है, उसको, उनके परेशानी को खत्म करना क्या है? मानव धर्म है। इस कहानी में बुजुर्ग दंपति ने जो पहले गरीब भिखारी, इस कहानी में बुजुर्ग दंपति पहले किसकी सेवा करते हैं? गरीब भिखारी की। फिर किसकी? छोटे बच्चे की। तो क्या होता है कि कई बार भगवान जो है हमारे पास अलग अलग रूप में आते हैं, और हम इंसान जो है भगवान को पहचानने में क्या कर देते हैं? देर कर देते हैं, चूक कर देते हैं। भगवान जो है हमारे पास कई रूप में आते हैं और हम भगवान को पहचान। अगर भगवान की सच्ची सेवा करना है, अगर ईश्वर की सच्ची सेवा करना है, अगर हमारे अल्लाह ताला की, खुदा की सच्ची सेवा करना है, हम लोग को अपनी भगवान की सच्ची सेवा करना है, तो पहले सेवा किसका करना होगा? सभी मानव का, सभी पशु पक्षी का, सभी जानवरों का, क्योंकि उनकी सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। आया समझ में कहानी? कहानी यही है कि आप जरूरतमंद लोगों का सेवा कीजिए। पहले घर के आसपास देख लीजिए कि कोई आपके घर के आसपास गरीब तो नहीं है, उनका सेवा करना ही मानव धर्म है। दैट्स ऑल। ये कहानी था हम लोग को। तो आप लोग भी अपने घर के आसपास गरीबों की सेवा कीजिएगा, जरूरतमंद लोगों को जरूरत पूरा कीजिएगा। ठीक है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।